भगवान शिव कहते हैं, ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। ईश्वर की शक्ति एवं हस्तक्षेप के बिना इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य अथवा परिवर्तन संभव नहीं है। भगवान इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के मूल आधार हैं। ईश्वर की स्वीकृति और सहायता के बिना कोई भी योजना न ही बन सकती है और न ही पूरी हो सकती है। ईश्वर की प्रेरणा, स्वीकृति तथा सहायता के बिना कोई भी योजना ना तो बन सकती है और ना ही क्रियान्वित हो सकती है। ईश्वर की कृपा एवं गुरु का आशीर्वाद व्यक्ति की अपनी स्वयं की शक्ति तथा उसके प्रयासों को कहीं अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए उसे ईश्वर को समर्पित कर ही प्रारंभ करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। जीवन में अचानक लाभ प्राप्त होना या फिर आया हुआ संकट टल जाना, घटनाओं का पूर्वाभास होना, इस प्रकार के बहुत सारे संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि भक्तों पर दैवीय शक्ति का हाथ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सूझबूझ से सफलता के लिए कर्म करने का प्रयास करता है, परंतु सफलता न मिलने पर जब व्यक्ति असहाय हो जाता है तब ईश्वर की शरण में जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को ईश्वरीय शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है तो इस ब्रह्मांड में मौजूद ईश्वर की शक्ति का कुछ अंश उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। फलस्वरूप निर्बल मनुष्य भी बलशाली हो जाता है। अध्यात्म की शक्ति से मानव अपने जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, आखिरी तक जरूर सुने। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मा, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतरा आता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा।
गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है, फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीची करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, चटाई पर लेट जाएं। अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नजरों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है, वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूं, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूं और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूं। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बांधे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें साधिका के पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीची किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला, तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें। प्रभु उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निवर्ण भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं शायद। इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था। पर अब मैं समझ गया हूं, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निवर्ण ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो है, पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। एक राज्य था जिसमें एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहा करते थे। दोनों में बहुत बहुत प्रेम था। वे लोग रीति रिवाज को मानने वाले थे। उनकी घर की छत पर रात के वक्त हमेशा एक मशाल जलती रहती थी। उस मशाल को देखकर सब लोग यही कहा करते थे कि यह मशाल दोनों के प्यार की मशाल है। हर कोई कहता था कि ऐसा जोड़ा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। एक बार राजा और रानी बैठकर व्यापारी और उसकी पत्नी के विषय में बात कर रहे थे। राजा बोला, ऐसा कैसे संभव है कि इन दोनों में इतना प्रेम है? रानी बोली, जरूर व्यापारी बहुत समझदार और अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला होगा, तभी दोनों की जिंदगी इतनी खुशहाल है। राजा बोला, नहीं, मुझे तो लगता है कि व्यापारी की पत्नी उससे बहुत प्रेम करती होगी और इसी कारण दोनों का प्रेम बना हुआ है। दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। राजा बोले, क्यों ना हम इन दोनों की परीक्षा ले, जिससे कि हमें पता चले दोनों का प्रेम कितना गहरा है। रानी बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी यही विचार है कि हम दोनों पति पत्नी की अलग अलग परीक्षा लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन कितना अधिक प्रेम करता है। राजा रानी दोनों ने आपस में योजना बना ली कि व्यापारी और उसकी पत्नी की क्या परीक्षा लेनी है। अगले दिन रानी ने एक दासी को अपने पास बुलाया और बोली, दासी, तुम उस व्यापारी के पास जाओ, लेकिन याद रहे तब जाना जब उसकी पत्नी आसपास ना हो। जाकर उससे कहना कि हमारी रानी तुम्हारे प्रेम में पड़ गई है और यदि तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो वह तुमसे विवाह करने को तैयार है। व्यापारी का जवाब, दासी ने रानी की बात सुनी और वह व्यापारी के पास पहुंची और रानी का संदेश उसे सुना दिया। व्यापारी बोला, एक रानी, क्या यदि 100 रानी भी मुझसे विवाह करना चाहे तो मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अगर आपको यह कहानी आप जाकर रानी से कहिए वीडियो को लाइक, छोटे विचारों को अपने पास सब्सक्राइब जरूर करें। कृपा करके जितना जल्दी हो कमेंट में लिखें। यहां से चली जाओ। यह बात सुनकर दासी राज दरबार में पहुंची। दासी बोली, रानी, उस व्यापारी ने तो आपसे विवाह करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया है। रानी बोली, इसका यह मतलब हुआ कि वह व्यापारी अपनी पत्नी से सचमुच में प्रेम करता है। राजा बोले, व्यापारी का प्रेम तो साबित हो गया, अब बारी है उसकी पत्नी की। राजा ने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा, सैनिक, व्यापारी की पत्नी के पास जाओ और उससे कहो, यदि वह अपने पति की हत्या कर दे तो राजा तुमसे विवाह करके तुम्हें इस राज्य की रानी बना देंगे। सैनिक व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके पास राजा का एक संदेश लेकर आया हूं। राजा का संदेश आया है। यह बात सुनकर पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। वह बोली, आखिर क्या संदेश लाए हो? सेनापति बोला, हमारे राजा दिल ही दिल में आपसे बहुत प्रेम करते, वह आपको राज्य की रानी बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने पति की हत्या कर दें तो वह आपसे विवाह कर लेंगे। व्यापारी की पत्नी जवाब, सेनापति की यह बात सुनकर व्यापारी की पत्नी के मन में लालच आ गया। वह बोली, अगर ऐसी बात है तो आज रात 2 बजे के बीच ही मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी। हमारी छत पर हमेशा एक मशाल जलती रहती है। जब मशाल बुझ जाए तब समझ जाना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। सेनापति व्यापारी की पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर भौंचक्का रह गया, लेकिन उस वक्त वह उसे कुछ नहीं बोल सकता था। उसने दरबार में जाकर राजा रानी को पूरी बात बता दी। यह बात सुनकर राजा रानी दोनों हैरान रह गए। उन दोनों को यही उम्मीद थी कि व्यापारी की तरह उसकी पत्नी भी उनके संदेश को ना कहेगी। यह बात सुनकर राजा और सतर्क हो गए। राजा ने सेनापतियों को कहा, आज रात जाकर हमें किसी भी तरह व्यापारी की जान बचानी है। किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक 2 बजे तुम लोग व्यापारी के घर पर पहुंच जाना। सेनापति सैनिकों को लेकर व्यापारी के घर पहुंच गया और राजा रानी महल की छत पर खड़े होकर उनके घर की छत पर जलती हुई मशाल को देख रहे थे। व्यापारी की हत्या जैसे ही सेनापति और सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं, व्यापारी की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। सैनिकों ने व्यापारी की पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उधर राजा रानी भी देखते हैं कि व्यापारी के घर की छत की मशाल बुझ चुकी है। व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल दिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। राजा दिन रात खुद को कोसने लगे। वह सोचने लगे, मेरी परीक्षा के कारण व्यापारी की जान चली गई। उन्हें धीरे धीरे
महिलाओं से नफरत होने लगी। राजा का आदेश, एक दिन उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने सेनापति को अपने पास बुला या और बोले, सेनापति, मैं शिकार पर जा रहा हूं। शाम तक जब मैं वापस आऊं तो राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं सबकी हत्या कर दो। मुझे किसी भी महिला की शक्ल नहीं देखनी। मुझे औरत जात से नफरत हो चुकी है। ऐसा कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से निकल गए। सेनापति सोचने लगा, व्यापारी की मृत्यु के बाद महाराज को न जाने क्या हो गया है। यह कैसी बातें कर रहे हैं। एक औरत के धोखे के चलते क्या वह इसकी सजा सभी औरतों को देंगे। यह बात उसने घर जाकर अपने पिताजी को बताई, जो कि उनके ही दरबार के पूर्व सेनापति थे। सेनापति ने अपने पिताजी को सारी कहानी सुना दी। वह बोले, देखो ना पिताजी, महाराज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझ पर तो एक संकट आ गया है। मुझ में इतना दम नहीं है कि निर्दोष महिलाओं की हत्या करवा दूं, और इतना साहस भी नहीं है कि राजा की बात को टाल सकूं। आप ही मुझे बताओ, आखिर मैं क्या करूं। पिताजी बोले, तुम घबराओ नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाओ। सेनापति बोला, लेकिन उससे क्या होगा। जब मैं मिल जाऊंगा और उनके सामने आऊंगा तब महाराज तो मुझे मृत्युदंड ही दे देंगे। पिताजी बोले, तुम चिंता मत करो पुत्र। अगर कुछ दिन तक तुम उन्हें नहीं मिलोगे तो वह तुम्हें ढूंढते हुए हमारे घर आएंगे। मैं राजा को समझा दूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पिताजी की यह बात सुनकर सेनापति की जान में जान आई। वह कुछ दिनों के लिए छुपकर कहीं रहने लगा। जब राजा शाम को वापस आए तो देखते हैं राज्य में सभी महिलाएं उन्हें दिख रही हैं। महिलाओं को देख देख कर उन्हें व्यापारी की पत्नी का धोखा याद आ रहा था। वह गुस्से में जाकर सेनापति को ढूंढने लगे। जब सेनापति उन्हें नहीं मिला तब वह सेनापति के घर पहुंचे। सेनापति के घर में सिर्फ उनके पिता थे। राजा को देखकर सेनापति के पिता ने उन्हें प्रणाम किया। पहले भी बताया गया है कि सेनापति के पिता राज्य के पूर्व सेनापति थे, तो उन्हें देखकर राजा का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। राजा बोले, मैं सेनापति को ढूंढने आया हूं, कहां है। पूर्व सेनापति बोले, महाराज, मैंने उसे कहीं भेज दिया है। राजा बोले, जब आप राज्य में हुआ करते थे तब क्या आप मेरे पिताजी का दिया हुए आदेश ठुकरा देते थे। पूर्व सेनापति बोला, महाराज, मैं अपना कर्तव्य पूरे तरीके से निभाता था। राजा बोले, फिर आप अपने पुत्र को कर्तव्य निभाने से क्यों रोक रहे हो। मैंने आपके पुत्र को एक कार्य दिया था। पूर्व सेनापति बोले, महाराज, माफ कीजिए, लेकिन आपका दिया हुआ कार्य अनुचित है। किसी एक महिला के धोखे को लेकर क्या आप राज्य की सारी स्त्रियों की हत्या करवा देंगे। आप तो राजा हैं, इस राज्य के पिता हैं। क्या आप अपनी संतानों के साथ ऐसा सलूक करोगे। राजा ने एक लंबी सांस ली और बोले, जानता हूं यह बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं क्या करूं। दिन रात मुझे आत्मग्लानि महसूस हो रही है कि मेरी वजह से एक निर्दोष व्यापारी मर गया। सबसे बड़े खेद की यह बात है कि उसे उसकी ही पत्नी ने मारा है, जिनकी प्रेम की मिसाल पूरा राज्य दिया करता था। उस प्रेम का सच इतना भयानक निकलेगा, यह तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। पूर्व सेनापति बोले, महाराज, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको एक कहानी सुनना चाहता हूं, जिसमें आप जान पाएंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राजा सामने पड़ी खटिया पर बैठ गए और बोले, बताइए, आप कौन सी कहानी बताना चाहते हैं। एक योद्धा की कहानी। एक बार मैं और आपके पिताजी दोनों शिकार करने के लिए निकले थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और उस अंधेरे में मैं और आपके पिताजी दोनों अलग अलग दिशा पर निकल गए। तुम्हारे पिताजी को तो राज्य में जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन मैं घने जंगल में अकेले फंस गया। 0। मैंने देखा एक योद्धा घोड़े पर बैठकर मेरी ओर आ रहा है और उसने रस्सी लेकर मुझे जकड़ लिया और मुझे अपने साथ ले गया। काफी दूर जाकर वह रुक गया। जब मैंने जगह को थोड़ा टटोला तब मुझे पता चला कि यह उस योद्धा ने मुझे मजबूर किया कि मैं उधर एक कब्र खोदूं। मैं एक कब्र खोदने लगा और मेरे बगल में ही वह योद्धा दूसरी कब्र खोदने लगा। कब्र खोदते हुए मैं सोचने लगा कि यह एक कब्र तो जरूर मेरे लिए ही है, पर यह दूसरी कब्र किसके लिए खोद रहा है। जब दोनों कब्र खोद ली गई, योद्धा ने मुझे घोड़े से बांध दिया। 2 कदम पर ही एक खंडहर था। वहां जाकर वह एक लाश को खींचते हुए लाया। यह नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया। उसने मेरे सामने उस लाश को एक कब्र में गाड़ दिया। अब मेरा डर और बढ़ गया। मुझे लग रहा था और किसी एक के धोखे की सजा
हमें बाकियों को नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया और धीरे धीरे स्त्रियों के प्रति उसकी दृष्टि बदलती गई। एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता है। उसे अपने भविष्य को लेकर हवाई महल बनाने की आदत हो गई थी। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखते थे और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता है तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता है और यह उसके विचारों में है कि वह सभी बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य करने की कोशिश करता। महान चीजें जो उस कहानी के नायक ने किया है, वह अक्सर अपने विचारों में सोचता है कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा सोच रहा था। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका एक्शन ना लेना था, यानी काम ना करना। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है, जिसे वह अपने ख्यालों में अपने सपनों के बारे में सोचकर खुश रखता है और असल दुनिया में वह उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता है। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वह हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखा और अगर वह इसके बारे में सोचता है तो वह दुखी हो जाता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करते थे। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं, बहुत आसानी से मन। मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए, वह आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उसके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है। वह कहता है, साधु, मेरा मन हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। इसमें हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं। जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं इसे खाली करना चाहता हूँ। मैं इसे केंद्रित करना चाहता हूँ जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ। आर्षी, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। आप क्या गलतियां कर रहे हैं और अपना दिमाग कैसे साफ करें, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनो। पर्याप्त नींद ना लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं
तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव को स्वच्छ रखने में मदद करती है। आप हर दिन भगवान की पूजा और मंत्र जाप करें। आपके घर और परिवार में प्यार, शांति हमेशा बनी रहेगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो भगवान शिव हर हर महादेव लिखना न भूले। जय शिव शंभू।